आप देखो कई बार जो बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं, उनके साथ भी जब बातचीत होती है तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि वो अपनी जो पुरानी दुनिया के विघ्न हैं, परिस्थितियां हैं या दुख की बातें हैं, उनका बहुत चिंतन और वर्णन करते हैं, है ना। और इसमें हमें दो बातें समझनी है। अभी बाबा हमें सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं। सृष्टि चक्र के ज्ञान अनुसार ये कौन सा समय चल रहा है? कलयुग, है ना। और वो भी घोर कलयुग, है ना। और कलयुग का अंतिम चरण। तो इसमें कोई मिठाई बांटने योग्य बातें नहीं होने वाली हैं। इसमें ऐसी ही बातें होने वाली हैं। बाबा हमें सृष्टि चक्र का ज्ञान इसीलिए देते हैं कि हमें समझ में आए व्हाट टू एक्सपेक्ट, है ना। तमो प्रधानता के समय में आत्माएं और प्रकृति दोनों तमो प्रधान हैं। और जब तमो प्रधान प्रकृति, जिस प्रकृति से शरीर बने हैं, और तमो प्रधान आत्माओं के बीच हम रहते हैं, तो नेचुरल है कि तमो प्रधानता के अनेक प्रकार के दृश्य हमें देखने को मिलेंगे, अनेक प्रकार की बातें हमारे सामने आएंगी। लेकिन हमें बाबा ने इतनी बुद्धि दी है कि किन बातों का मुझे चिंतन करना है और किन बातों का चिंतन मुझे नहीं करना है। क्योंकि जब ड्रामा की सीन कलयुग अंत की है तो ये बातें रहेंगी, लेकिन मुझे उन बातों का चिंतन नहीं करना, क्योंकि मुझे पुरानी दुनिया का अनुभव अपने अंदर नहीं करना। तो ये अकल हमें बाबा ने दी है। लेकिन अगर हम इस छोटी सी बात को नहीं समझते और कई बार बहुत एक्सक्लेमेशन मार्क लगा लगा कर, है ना, बार बार अंदर भी सोचते हैं और अन्यों को भी बताते हैं, ऐसा हुआ, कोई सोच सकता है ऐसा होगा, कोई सोच सकता है ऐसी बातें भी होंगी, चाहे वो अपने ही आसपास अपने जीवन में ही क्यों न चल रही हो। लेकिन मैं पूछती हूँ कि क्यों नहीं सोचा आपने कि ऐसा होगा? जब बाबा हमें रोज़ मुरली में बताते हैं कि ये कौन सा समय है, अति तमो प्रधानता का समय, जिसको क़यामत का समय कहते हैं, जब 63 जन्मों के हिसाब किताब इकट्ठे सामने आते हैं, तो इतना आश्चर्यचकित होने वाली क्या बात है। ये बातें तो होंगी। इन बातों पे आश्चर्य करना या इन बातों का किसी को आश्चर्य से वर्णन करना, ये तो अज्ञान की निशानी है। और बाबा हमें कहते हैं, हाँ बातें आती हैं, आपको उनको पार करना होता है, लेकिन पार करते वक्त भी अपने अंदर बाबा की याद के बल से करना है। और मानो बहुत काल तक भी कोई बात रहती है तो उसके पीछे भी अपनी सुख शांति नहीं गंवानी है। अपने मन को मनमना भव करके उस बात को एक्सेप्ट करके और उसके लिए जो भी आप कदम उठा सकते हैं उसको उठाते रहना है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई बात आए और आप उसका कोई सल्यूशन निकाले तो निकल ही आए, क्योंकि इस जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें होंगी। कोई 1 मास, कोई 2 मास, कोई 10 वर्ष, कोई 20 वर्ष तक वो बातें चलती हैं, चाहे वो शरीर की हो, चाहे परिस्थितियों की हो, चाहे धन की हो, संबंध की हो। कितनी सारी बातें बहुत काल तक चलती हैं। लेकिन बाबा कहते हैं उन बातों का हमें न चिंतन करना है न वर्णन करना है। बाकी बाबा की याद में जो भी हम उसके लिए कर सकते हैं वो करते रहना है। आज वो समय है जब कोई भी बात आपको आश्चर्य में नहीं लानी चाहिए, है ना। कई बार व्यक्ति कहता है कि
जैसे अभी पीछे मुझे कोई सुना रहे थे कि आप मुझे बताओ, सरकार तो हमारी मदद के लिए होती है, लेकिन मान लो कोई सरकारी कर्मचारी ही आपके साथ अन्याय करने लगे तो फिर आप क्या करेंगे? तो मैंने कहा तो ये तो बात आत्मा परमात्मा की है ना, आप समझो वो भी एक तमो प्रधान आत्मा है ना। कोई ड्रेस पहन लेने से, कोई पद पर बैठ जाने से कोई आत्मा सतोगुणी तो नहीं हो गई ना। तो जहाँ पर भी, जिस भी पद पर, जिस भी ओहदे पर कोई भी बैठा है, जिस भी रोल में बैठे हैं, सब हर आत्मा के अंदर आज तमोगुण जो है वो पराकाष्ठा पर है। इसीलिए किसी भी बात को देखते हुए हमें साक्षी रहना है कि अच्छा ये हो रहा है, इसमें क्या करना है, वो सल्यूशन निकालेंगे। बाकी अगर कोई सल्यूशन नहीं है तो बाबा कहते हैं तुम्हें शक्ति दी है, सहन शक्ति दी है, समाने की शक्ति दी है, उस शक्ति को यूज़ कर कर आप अपने मन को मनमना भाव करें। बाकी चिंतन करने से, वर्णन करने से क्या होता, वो जो दुख धाम का दुख है वो आपके दिल में समाता जाता है। और दुख धाम में तो दुख है ही, पर आपके दिल में भी दुख भरता जाता है। क्यों? इसलिए नहीं कि आप दुख धाम में हैं, इसलिए कि हमें बाबा मिला, लेकिन फिर भी हम दुख धाम की याद में हैं, सुख दाता बाप की याद में नहीं है। तो ये पहली चीज़ कि मुझे चिंतन नहीं करना, कोई भी बात, डोंट थिंक। आपके अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए जो बाबा हमें राजयोग का अभ्यास सिखाते हैं। अगर हम राजयोग के नियमित अभ्यासी हैं तो हमारे अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि अगर आप किसी बात का चिंतन ना करना चाहें तो उसका चिंतन ना करें, है ना। और दुनिया में तो आप देखो, मनुष्य के संस्कार ऐसे होते हैं कि जो बात है भी नहीं उसका भी चिंतन करके दुखी होते हैं, भविष्य की चिंताओं के लिए दुखी हो रहे हैं, है ना। या मान लो अपनी दाल रोटी चल रही है, लेकिन आज बैठ गए कि भाई वो जो मेरा मित्र था जो 10वीं में मेरे से पढ़ता था, आज उसकी सैलरी मेरे से ज़्यादा कैसे है, तो कंपैरिजन के मोड में आकर अपने को दुखी करने लगे। तो ये सब तो दुनिया में ही चलता है, वो तो अज्ञान की निशानी है ही। लेकिन अगर हम बाबा के बच्चे होकर अगर इस प्रकार का चिंतन करते, या मान लो जो बातें हैं आज की परिस्थिति है, पर अगर उसके चिंतन में भी अपने सुख को खोते हैं तो ये भी अज्ञान की निशानी है। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं। जब बाबा कहते हैं तुम्हें त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करना है, तो ये तीनों कालों का जो ज्ञान है ये हमें बताता है अभी अति तमो प्रधानता का समय है। ऐसे समय पर आपको कोई भी तमो प्रधान दृश्य, कोई भी व्यवहार, किसी भी प्रकार की घटना, दुर्घटना आपको अचंभित नहीं करनी चाहिए। आप हर चीज़ को साक्षी होकर देख सकें कि अच्छा अगर कलयुग है तो ऐसा है और ऐसा हो सकता है, एंड इट इज़ ओके। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये पहली चीज़। दूसरी बात जो इसमें समझने की है वो ये कि जिस बात का आप चिंतन करेंगे उस बात को आप शक्ति दे रहे हैं, है ना। ध्यान की शक्ति, संकल्प शक्ति। बाबा कहते हैं अगर आप किसी भी परिस्थिति को जो प्रतिकूल है ना, किसी आत्मा को जो तमोगुणी है, अगर आप ब्राह्मण होकर उस आत्मा के बारे में चिंतन करते हैं या उसको अटेंशन देते हैं, तो आप उसको शक्ति भर रहे हैं और आप उसकी पावर को बढ़ा रहे हैं। एक तरफ आप ऑलरेडी उसकी पावर से परेशान हैं और फिर आप उसकी पावर को अपनी ही संकल्प शक्ति और अपनी ही ध्यान की शक्ति से बढ़ा रहे हैं। तो ये भी हमें समझना है कि देखो बाबा हमें कहते हैं कि पवित्रता के सागर से योग लगाने से हम पवित्र बनते हैं और पवित्र दुनिया बनाते हैं। तो अगर ये सत्य है तो हम अगर पतित दुनिया से योग रखेंगे तो पतित बनेंगे भी और पतित दुनिया को भी बढ़ाएंगे। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि हम बच्चों को अपनी संकल्प शक्ति,
अपनी ध्यान की शक्ति का दान किसी भी कलयुगी चीज़ को नहीं देना है। कोई कितनी भी कैसी भी बात हो, कितना भी बड़ा विघ्न हो, आप समझ लो कि आप अपने आप को स्थिति में स्थित करो कि मैं बाबा के साथ बैठी हूँ और ड्रामा में जो भी है वो मेरे लिए कल्याणकारी है। मुझे चिंतन करने की, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको बाप पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय रख के और हर बात के चिंतन से अपने को फ्री करना होगा। बाबा ने हमें विधि बताई है, निश्चय से निश्चिंत बनो। जब हम निश्चय रखते हैं कि बाबा साथ बैठा है और ड्रामा में जो भी है, चाहे वो मुझे समझ आए ना आए, चाहे वो सीन मुझे लगे कि ये ठीक नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर बाबा ने हमें बताया है कि तुम संगम युगी ब्राह्मणों के लिए हर सीन कल्याणकारी है। इन दो बातों को बुद्धि में रख के हमें निश्चिंत होकर चलना है। तो बाबा हमें कहते हैं, इसीलिए ये जो अगर इतना अटेंशन भी हम ब्राह्मण नहीं रख पाएंगे तो आप सोचो कि पुरानी दुनिया का क्या हाल होगा। दुनिया में जिनको ना ईश्वरीय पालना है, ना समझ है, ना ज्ञान है, ना उनके पास राजयोग की विधि है, उनको हम क्या मदद कर सकेंगे अगर हमारा अपना ही चिंतन को फुल स्टॉप नहीं लगता है ना। तो बाबा हमें कहते ये बहुत पर्टिकुलर, क्योंकि अभी कुछ दिनों से ऐसे ना कभी किसी का फ़ोन आता है, किसी का कुछ होता है, तो मैं देखती हूँ कि ब्राह्मण बहुत परचिंतन और परिस्थितियों के चिंतन। और आज तो कोई ऐसे कह रहे थे कि 3 दिन क्लास नहीं हुई। मैंने पूछा क्लास क्यों नहीं हुई, तो कहते हैं ऐसे डिप्रेशन सा लग रहा है। डिप्रेशन क्यों लग रहा है तो कहते हैं कि बस वो 2 दोस्तों से मिल लिया और उनको देखा कि उनकी तो लाइफस्टाइल और उनका सब कुछ हमसे बहुत अच्छा है और वो तो मेरे से 1 डिग्री कम वाले हैं, तो ऐसे कंपैरिजन चलने लगा। फिर उसी टाइम पे बच्चे का फ़ोन आया, उसके जीवन में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो लगा कि शायद मैं अच्छा पेरेंट नहीं बन पाया, उसके लिए जो कर सकता था वो किया नहीं। तो मैंने कहा और ये सारा कुछ करके आपने क्या किया, क्या हासिल किया? आपकी नौकरी बदल गई, बच्चे को अभी दूसरे कॉलेज में एडमिशन दे दिया, आपने क्या किया? तो कहते पता नहीं दीदी, बस 2 दिन से बिस्तर से ही नहीं उठा हूँ। और मैंने कहा आपकी हालत देख के बच्चे को तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, है ना, कि मेरे पिताजी बड़े लायक हैं और सच में उन्होंने पहले तो जो मेरे लिए किया, आज बिस्तर पकड़ के और बैठ गए हैं। तो आप सोचो कि ये जो बातें हैं, हम किस हिसाब से ब्राह्मण होकर भी अगर हम इस प्रकार की बातें करेंगे, और आप सोचो कि अगर हम निमित्त का समय इसमें वेस्ट कराएंगे आप रियली लिटरली सोचो कि हम जो बच्चे हैं, जो जिनको बाबा रोज़ पालना दे रहा है, अगर हम उस पालना का रिगार्ड इतना भी ना रखें, चलो हम सेवा तो क्या करेंगे, राइट हैंड तो क्या बनेंगे, हम अगर अपनी स्थिति को भी ठीक नहीं रख पाएँ और जो निमित्त भाई बहनें बैठे हैं, हम उनका समय उसमें ज़ाया करें कि भाई आज हमें डिप्रेशन हो रहा है और आज हमारा मूड ऑफ हो रहा है और आप हमसे बात करो, तो आप विचार करो ये कितना बड़ा कर्मों का बोझ है ना। तो आप सोचो कि इस प्रकार से बच्चे को तो कम से कम इतना होना चाहिए ना कि हम अपना ध्यान रखें। और ध्यान रखने में भी क्या है, बाबा कहते हैं कि ये जो पुरानी दुनिया है इसका राज मैंने तुम्हें समझा दिया है कि इस पुरानी दुनिया में ऐसी ही बातें होंगी। बाबा हमें कहते हैं जो सोचा नहीं है वही होगा, है ना, लेकिन जो सोचा नहीं है वो होगा। जब इसका ज्ञान है तो उस बात को बुद्धि में रख के क्या हम जब वो होता है तो साक्षी नहीं हो सकते, या कम से कम अपने आप को ऐसे तो ना उलझाए ना कि जो बातें हैं नहीं उनके चिंतन में जाकर हम अपना सुख शांति खो रहे हैं। तो इन बातों को समझना है। भले हम घर बैठे कोर्स करते हैं, घर बैठे हम क्लास करते हैं, लेकिन हमें बाबा की लाज रखनी है। हमारे चेहरे से, चलन से संतुष्टता और खुशी की झलक दिखाई दे। बाबा कहते एक एक बच्चा मेरा शोकेस का शोपीस हो, हर एक से ऐसी भासना आए
कि सच में इनको बाबा से कुछ ऐसा मिला है जिसके लिए पुरानी दुनिया तरस रही है। तो जब हम इन बातों को ध्यान रखेंगे तब तो बाबा का रिगार्ड रखेंगे। तो ये पहली चीज़। दूसरी बात, आज बाबा हमें कहते हैं अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होकर निर्माण होकर सर्व को सम्मान देना है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि दुनिया में सब देहाभिमान के बल से चलते हैं, है ना। शरीर का भान, संबंध, कांटेक्ट, पैसा, पोजीशन, पावर, इसके बल से चलते हैं। लेकिन बाबा ने हमें श्रेष्ठ स्वमान दिया है कि मैं आत्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं परमधाम निवासी बाबा के गले का हार हूँ। मैं 2 युगों तक दैवी सृष्टि में राज्य करने वाली आत्मा हूँ। मैं वो आत्मा हूँ जिसने अपनी दृष्टि से अनेकों का कल्याण किया है। जो ब्राह्मण बन, बाबा का राइट हैंड बन, सतयुग की स्थापना में, पवित्र सृष्टि की स्थापना में पवित्र बन मददगार बनती हूँ। और मैं फरिश्ता हूँ जिसके द्वारा बाबा को हर एक का कल्याण करना है। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो श्रेष्ठ स्वमान है, इस श्रेष्ठ स्वमान में हम स्थित रहते हैं, है ना। क्योंकि आप देखो, अगर श्रेष्ठ स्वमान की सीट पक्की है तो हम अभिमान और अपमान के खेल में नहीं जाएंगे, है ना। जैसे कई बार ऐसा होता है कि ब्राह्मण है, रोज़ बाबा से सुनते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई अपमान कर दे तो अपमानित महसूस होता है, या कोई चीज़ खो जाए तो असंतुष्टता आती है, कोई बात अपने हिसाब से ना हो तो जैसे अंदर हलचल होती है। तो ये सब किस बात की निशानी है कि हम जिस कुर्सी पर बैठे हैं, जिस सीट पर बैठे हैं, वो सीट मजबूत नहीं है ना। और वो सीट मजबूत क्यों नहीं है? क्योंकि अगर स्वमान की सीट है तो मजबूत होगी, लेकिन अगर देहाभिमान की सीट पर अभी भी बैठे हैं तो फिर उस सीट पर, वैसे तो स्वमान की सीट पर बैठे या देहाभिमान की पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही परिस्थिति आती है, अगर अपमानित महसूस करते हैं या दुख की लहर आती है या जो हानि का अनुभव होता है, इन बातों में अगर जाते हैं तो इसका मतलब है कि हम स्वमान की सीट पर नहीं हैं। अभी भी हमारी जो स्थिति का आधार है वो पुरानी दुनिया के संबंध और प्राप्तियां हैं, है ना। तो इसको हमें समझना है कि क्या हम स्वमान की सीट पर बैठे हैं। क्योंकि कई बार ब्राह्मण बच्चे भी जो हैं उनमें बहुत कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, ऐसा लगता है कि हाँ बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, लेकिन उस पर्सनालिटी के पीछे क्या है? क्या उस पर्सनालिटी के पीछे भौतिक प्राप्तियां हैं, या जो आपके बैंक अकाउंट में पैसा रखा है वो है, या ये बात है कि हम इनको जानते हैं उनको जानते हैं, कोई बात होगी तो मदद मिल जाएगी। तो अंदर मैं आत्मा और मेरा बाबा उसके बल से स्वमान पर है या बाकी चीज़ों के आधार से है, ये बहुत अच्छा समझना होता है। क्योंकि जब हम स्वमान में रहते हैं तो हम दूसरे को सम्मान दे सकते हैं, है ना। नहीं तो क्या होता, हमारा सम्मान देना भी जो होता है, हमारी दृष्टि, है ना, हमारी दृष्टि जो होती है वो आत्मा को नहीं देखती। जब हमारी जाज बाबा हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं कि सम्मान देना मतलब क्या होता है, तो किसी भी आत्मा में उमंग उत्साह भरना, किसी भी आत्मा के जब हम संपर्क में आते हैं तो उस आत्मा को भी स्व पर निश्चय हो, उस आत्मा को भी अपने में उम्मीद जागृत हो, ऐसा बनना। लेकिन क्या होता है कि अगर हमारा अपना फाउंडेशन देहाभिमान के आधार से है तो हम किसी और को देखेंगे और उनके अंदर जो कमी कमज़ोरी है हम उसी दृष्टि से उसे देखेंगे और उस आत्मा के स्वमान को बढ़ाने की बजाय उनको और ही कह देंगे कि आप तो वैसे भी फेलियर जैसे लग रहे हो, तो आगे भी आप में उम्मीद कम ही लग रही है ना। मैं आपको प्रैक्टिकल ये बात बताती हूँ, क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है कि
जैसे अभी 2-3 दिन पहले की बात बताती हूँ, एक भाई आए, तो वो भाई ना ऐसे सीधे भी ना बैठे, उनको इतना जैसे अपने अंदर कॉन्फिडेंस का लॉस हो गया था और वो अटेंशन भी ना दे सके बात पर, और बहुत उनके अंदर जैसे आत्मग्लानि से भरे हुए, जबकि कोई ज़्यादा शरीर की उम्र भी नहीं थी, मेरे हिसाब से 30-32 वर्ष शरीर की आयु होगी। और मुझे कहते कि मैं ना घर से चला गया था बहुत यंग एज में, फ्रेंड्स के चक्कर में पड़ गया, मैं बाहर गया, मैंने सब कुछ खो दिया, हेल्थ वेल्थ कैरेक्टर, है ना। वो मुझे कहते ना मेरी हेल्थ आज ठीक है, ना मेरे पास कुछ पैसा है, ना मेरा कोई कैरेक्टर है, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं है जो नहीं किया। और आज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जीने का अधिकार नहीं है, ना मुझे सम्मान से जीने का अधिकार है, और मेरे पास सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर वो मुझे कहते हैं आप मेरी बात को समझ रहे हो, आप ज़िंदगी में कभी ऐसी जगह पहुंच जाते हो ना जहाँ से यू टर्न नहीं होता, मैं वहाँ खड़ा हूँ जहाँ से यू टर्न नहीं है, है ना। तो मैंने उनको कहा कि लेकिन यू टर्न हमेशा होता है तो क्योंकि आप ही हो, अगर आपने अभी अपने आप को लूज़ भी किया है तो आप अपने आप को फिर पहचान कर फिर उस अवस्था में जा सकते हो। और आपको पता है भगवान जो है वो आपको अभी भी उतना ही प्यार करता है, उतनी ऊंची दृष्टि से देखता है। तो ये जो बात है ये अब देखो, बात कहने को तो कोई भी कह सकता है, लेकिन बाबा जैसे हमें समझाते हैं कि जब आप किसी को कुछ बताते हैं तो आपकी जो बात है, जो वाणी है, वो तो उसको 20% सुनाई देती है, लेकिन 80% तो आपकी वाइब्रेशन, आपकी वृत्ति पहुंचती है। अब मान लो हम वाणी से कह भी रहे हैं, लेकिन अंदर आ रहा है आहा बेचारे का क्या हाल हो गया है, कहाँ ही इसका कुछ हो सकेगा, अभी सभी कुछ खो के बैठ गया, थोड़ा सा बीच में आ जाता है ना, बहुत ही लेट हो गया। तो अगर अंदर ऐसे चल रहा है तो फिर वो वाइब्रेशन भी उसको पहुँचेंगे। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि देखो, झूठे तरीके से दिलासा तो सारी दुनिया दिलाती है। देखो, मुझे एक भाई कहते थे मेरी जब युगल ने शरीर छोड़ा तो कहते ऐसा कोई नहीं होगा जो अफसोस जताने नहीं आता था। कहते 5 साल तक दीदी हमारा उठना बैठना इतने लोगों के साथ था कि 5 साल तक हर दिन कम से कम 5 लोग तो आते थे, है ना। और हर दिन कोई ना कोई आता था और यही बातें कहता था जो आप लोग कहते हो, कोई नई बात नहीं कहता था। आत्मा थी, चली गई, जिसका जितना लिखा होता है उतना रहते हैं, अब ज़िंदगी किसी के लिए रुकती तो नहीं है, अब आप आगे बढ़ो, अपना जीवन को संभालो। तो कहते हैं कि यही बातें वो 5 साल तक मुझे कहते थे, लेकिन उन बातों को सुनकर भी सुकून नहीं मिलता था और ऐसा लगता था जैसे कोई हमारा मजाक उड़ा रहा हो, या ये जो व्यक्ति है ये घड़ी देख रहा है कि मुझे 5 मिनट अपनी हाजिरी देनी है और यहाँ से जाना है। तो मैं ऐसा सोचता था कि अब तो मैं दरवाज़ा बंद करके बैठ जाऊं, जो मेरे यहाँ कोई आए ही ना और ये बातें मुझे सुननी ना पड़े, क्योंकि उन बातों से जैसे नफ़रत सी होने लगी थी। फिर वो कहता जब मैं सेंटर आया ना तो मेरे को ऐसा लगा जैसे मुझे कोई ख़जाना मिल गया हो, लेकिन अगर मैं आज बैठकर सोचता हूँ तो कोई नई बात नहीं सुनी, यही सुना कि वो आत्मा थी, उसका पार्ट था, वो ख़त्म हो गया, वो आगे गई, या ड्रामा की सीन है उसको एक्सेप्ट करो। लेकिन पता नहीं जब सेंटर पे वो बात सुनी तो वो बात जैसे अंदर भी गई और बहुत उससे राहत मिली और मैं निकला उस बात से। तो आप विचार करो कि बाबा हमें कहते हैं कि दुनिया में भी लोग तसल्ली देते हैं, दुनिया में भी लोग किसी को है ना उम्मीद बंधाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आत्मा स्वयं देह अभिमान में होती है तो उसके अंदर से क्या है, अंदर से तो ये है ना हाय बेचारा, है ना, और ऊपर से कह रहे नहीं नहीं आप अपने में कॉन्फिडेंस क्यों खोते हो, आप तो बहुत अच्छे हो, आप क्यों नहीं अच्छा करोगे, भगवान बैठा है, लेकिन सोचते भगवान भी इसका क्या ही कर लेगा अभी। तो अंदर अंदर जो है वो बात अलग चल रही है और बाहर अलग चल रही है। लेकिन जब बाबा हमें मिलते हैं और हम आत्मा ये बात रियलाइज़ करते हैं कि इस जीवन में जितनी भी सीन आई हो 63 जन्मों में, लेकिन आज हम बाबा के सम्मुख हैं
और आज सर्वशक्तिवान की संतान हम, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। भले ही आज शरीर के रूप से, संबंध के रूप से कुछ हो या ना हो, लेकिन हमारे पास सर्वशक्तिवान का साथ है और इस हाथ और साथ से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जब ये बात हमें समझ में आती है कि हम मनुष्य से देवता बन सकते हैं, और जब उस स्वमान के साथ हम किसी और को भी वो उम्मीद देते हैं, वो उमंग उत्साह देते हैं, तो उस आत्मा को भी उस सम्मान से हम स्वमान में स्थित करते हैं। और बाबा कहते ऐसे बच्चे जो ये उत्तम सेवा करते हैं, ऐसे बच्चे सर्व के माननीय पूजनीय भविष्य में बनते हैं। तो बाबा ये सीक्रेट हमें समझाते हैं कि दे अभिमान में किसी को उमंग उत्साह भरेंगे, है ना, तो उसको उमंग उत्साह हम देंगे लेकिन उसको भरेगा नहीं। लेकिन जब हम स्वमान में स्थित होकर किसी को उमंग उत्साह भरते हैं, तो वो आत्मा भी जैसे अपने स्वमान में स्थित होती है। और ये प्रैक्टिकल देखने में आता है कि कई बार बिल्कुल हताश, निराश, है ना, जो बाबा कहते हैं ना कि गॉड इज़ द वन हु डजंट गिव अप ऑन यू व्हेन यू गिव अप ऑन योर सेल्फ। तो ऐसे भी कई होते हैं जो बिल्कुल अपने से हार चुके होते हैं, है ना, नाउम्मीद हो चुके होते हैं। लेकिन जब ऐसे बच्चे भी आते हैं तो बाबा की जो बाबा के बच्चे हैं, जिन्होंने अपनी आत्मिक शक्ति और बाबा के साथ को रियलाइज़ किया है, वो उनको भी अनुभव करा पाते हैं कि आप में बहुत शक्ति है और बाबा आपका साथी है। तो ये आज बाबा समझाते हैं। और प्यारे बाबा आज हमें निश्चय के विषय में बताते हैं। बाबा हमें कहते हैं कि हम यहाँ राजयोग सीख रहे हैं, और राजयोग का लक्ष्य क्या है? पावन बनना और पावन दुनिया बनाना। और हमारा योग पवित्रता के सागर के साथ है। क्यों? क्योंकि हमें पावन बनना है और पावन दुनिया बनानी है। ये बात बुद्धि में घुसती है क्योंकि ये क्यों पूछती हूँ, ये बहुत टेढ़ी खीर है ना। क्योंकि इतने 63 जन्मों से हम भगवान से कैसे जुड़े? मंगता की तरह, है ना। और हमें क्या लगता है? हमारा काम है कीर्तन करना, भजन करना, है ना, प्रेयर करना, और भगवान का काम है हमारी परिस्थितियाँ सुलझाना, हमें सेहत देना, हमें धन संपदा देना। तो 63 जन्मों की वो जो बात है ना, वो बुद्धि से इतनी आसानी से नहीं बदलती। और कितना भी हम बाबा से रोज़ सुनते हैं कि बच्चे, मैं आया हूँ तुम्हें पवित्र बनाकर पवित्र दुनिया का मालिक बनाने। तो हम बाबा को क्या कहते हैं? अच्छा बाबा, वो तो ठीक है, पवित्र तो हम बन जाएंगे, अभी तो थोड़ी बीमारी ठीक कर दो ना, अभी वो जो प्रॉपर्टी का केस फंसा हुआ है उससे निकाल दो। बाबा देखो 4 गुरुवार से भोग भी लगवा रहे हैं, है ना, लेकिन वो प्रॉपर्टी का केस अभी जो है वो सुलझ नहीं रहा है तो ये जो बात है, ये हमारी, है ना, मोटी बुद्धि में घुसती नहीं है। कितना भी बाबा हमें बताते हैं कि बच्चे तुम पावन बनो, पावन बनने से, है ना, तुम पावन दुनिया बना सकते हैं। और संगम युगी जीवन में भी जो भी सुख शांति की प्राप्ति वो भी तुम्हें होगी ड्रामा प्लान अनुसार। लेकिन फिर भी हमारा बार बार जो बुद्धि है वहीं चली जाती है। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि बच्चों को ये पक्का करना है कि बाबा आए हैं और मुझे बाबा का बनकर वर्षा लेना है। मुझे बाबा का बनकर, मैं बाबा का क्यों बना हूँ? वर्षा लेने के लिए। मैं अल्पकाल की प्राप्ति के लिए बाबा का नहीं बना हूँ। क्योंकि बाबा भी इस समय चाहे तो हमारे जो कर्म बंधन है उस अनुसार हमें जितना जो संगम युग में मिलना है उतना ही मिलेगा। बाबा चाहे कि परफेक्ट हो जाए, वो नहीं हो सकता। तो बाबा हमें कहते हैं तुम्हें ये एक जन्म पुरुषार्थ करना है और भविष्य में वर्षा लेना है। और तुम्हें संगम युग में जो भी बातें आती हैं, चाहे जो करना है या जो बातें आती हैं उनका सामना करना है,
उन सबके लिए भी मैं तुम्हें ज्ञान गुण शक्ति देता हूँ। लेकिन तुम सोचो कि मैं फिज़िकल सल्यूशंस दूंगा, मैं नहीं दे सकता। और अगर वो बात समझ नहीं आती तो क्या होता है, आत्मा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के थपेड़ों में उलझी रहती है ना। माया कभी कहेगी है ना, भगवान मिला है क्या, तुम्हारा इतना सा लोभ पूरा नहीं होता है ना, या काम विकार जो है वो तो बहुत बड़ा माया का अस्त्र है, या किसी न किसी बात में माया उलझाएगी और वहाँ हमारा पुरुषार्थ ढीला होगा। जैसे ही माया का वार होता है, बच्चे का निश्चय उमंग उत्साह सब घट जाता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं, और माया कई बार तो बाबा से हमें वर्षा लेना है, वो कमर ही नहीं कसने देती है ना। माया कहीं ना कहीं हमें बहानेबाजी में उलझा देती है कि इस कारण से हम नहीं कर पाएंगे, उस कारण से नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाबा कहते विचार तो करो, अगर आप कहते हो हम इस कारण से पवित्र नहीं बन पाएंगे, तो क्या कर रहे हो, पवित्र दुनिया की राजाई को ठोकर मार रहे हो। पवित्र दुनिया की राजाई को कोई ठोकर मारता है क्या। लेकिन माया कैसी है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हम पवित्र बने, योगी बने, एक जन्म पुरुषार्थ कर कर वर्षा ले, कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा हमसे चाहता क्या है, आप शॉर्ट में सोचो तो है ना, क्या चाहता है, बस एक जन्म पवित्र बनो, योगी बनो और वर्षा लो इतना ही तो चाहता है ना। लेकिन उतनी भी मेहनत हमसे क्यों नहीं पहुंचती, क्योंकि माया जो है वो हमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में जैसे खींचती रहती है। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए ये एक जन्म तुम्हें मायाजीत बनना है और निश्चय बुद्धि होकर कि मुझे वर्षा लेना है, ये एक जन्म तुम्हें उस आधार से बिताना है। और बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि बच्चों की निशानी क्या होती है, एक तो कभी बहानेबाजी नहीं करते श्रीमत पालन में, दूसरा सेवा का सबूत ज़रूर देते है ना। कई बार मैं आपको बताऊं, एक बहन आती थी ज्ञान में, तो ना जब बात करती थी ना बाबा के बारे में, तो उसकी आंखें भर आती थी, और भोग खाती थी तो आंसू निकल आते थे, और इतने प्यार से बाबा बाबा बोलती थी कि उसको देख के कभी कभी मुझे लगता था पता नहीं मेरे से भी ज़्यादा निश्चय इसको लेकिन सेवा के नाम पे कभी कुछ नहीं करते थे है ना, कभी अपना कणा दाना लगा दे, भोग लगवा दे, कभी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करते थे। और जैसे ही सेवा की बात होती थी तो कहते थे युगल जो है वो बहुत विरोधी हैं, ऐसे हैं। तो ये जो बातें हैं ना, ये क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि निश्चय का सबूत होता है कि बच्चा बहुत लंबा लंबा हाथ उठा रहा है कि मैं निश्चय बुद्धि हूँ, या बच्चा जो है वो इस प्रकार से आंसू बहा रहा है बाबा के प्यार में, या बहुत इमोशनल हो रहा है। लेकिन ये जो बातें हैं ये निश्चय का सबूत नहीं है। जिसको बाबा समझ में आ जाता है ना, ये बाबा है, वो बच्चा एक तो कभी पुरुषार्थ में बहानेबाजी नहीं करता, वो रोज़ अमृत वेले उठ के बाबा के सामने बैठेगा, रोज़ की मुरली उसकी पक्की होगी, सारा दिन वो श्रीमत प्रमाण बिताएगा, कभी ये नहीं कहेगा ये कारण बन गया था इसलिए नहीं किया। पवित्रता कभी उसकी खंडित नहीं होगी, और वो बच्चा अपने तन मन धन से संपूर्ण रूपेण बलिहार होकर सेवाधारी होगा। और बाबा कहते ये पक्की निशानियां हैं। कई बार क्या होता कि ये जो छल है ना, क्योंकि मनुष्य आत्मा में कितना छल है ना वो खुद नहीं जानता, तो कई बार हम निशानियों को ठीक जान नहीं पाते। तो बाबा कहते निशानी है नो बहानेबाजी एंड फुल सेवा। और जब ऐसे बच्चे होते तो बाबा कहते निश्चय बुद्धि ही वारिस बनेंगे, वर्षे के अधिकारी ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।